तमाम टैक्स रिटर्न के ऑडिट के लिए एफबीआर ने जो प्लान किया है कि उनका ऑडिट किया जाएगा, उनके लिए जो ऑडिट का स्टाफ है वो एक्सटर्नल हायर किया जाएगा। मतलब जो स्टाफ है वो एफबीआर का स्टाफ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, उनको असाइनमेंट दी जाएंगी, वो टैक्स पेयर का ऑडिट करेंगे। टाइम भी कम होगा और एफबीआर के मुताबिक कलेक्शन भी ज़्यादा होगी। उनमें से कुछ नंबर्स हमारे सामने आए हैं, उनको आज आप डिस्कस करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एफबीआर ने एक एडवर्टाइजमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम ऑडिटर को हायर कर रहे हैं। अभी कुछ नंबर हमारे सामने हैं कि वो किस रेशो में, किस राउंड में वो हायर किए जाएंगे। सबसे पहले आता है एलटीओ। अब एलटीओ जो ऑफिस है एफबीआर का लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस होता है। यहाँ पे बड़े कॉर्पोरेट जो एंट्रीज हैं वो होती हैं, यानी कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो यहाँ पे एलटीओ में होते हैं। अब इन्होंने कहा कि जी अभी यूनिट है टोटल 136, जो ऑप्टिमम पर यूनिट, मतलब हर यूनिट में इनको कितने ऑडिटर चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट आती है 680 की। करंट जो है वो इनके पास 86 है। बाकी वो ये कह रहे हैं कि जनाब 594 जो है वो हमने हायर करने हैं। ठीक है, अब ये पहला राउंड है। सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया जाएगा, इस राउंड से काम स्टार्ट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट होगी। फिर आता है एमटीओ, मीडियम टैक्स ऑफिस जो होता है। इसमें टोटल जो है वो 36 इनके हैं यूनिट्स हैं। 3 इनको ऑप्टिमम ऑडिटर चाहिए हर यूनिट के अंदर। इसी तरीके से टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो 78 की आती है और 4 जो है वो ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है। 74 वो कह रहे हैं कि जी हमने हायर करने हैं। ये अभी इनकी कैपेसिटी लेवल है। उसके मुताबिक ये आप देखें तो किस तरीके से मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ एफबीआर परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है सिटी टैक्स ऑफिस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्टिमम जो है रिक्वायरमेंट उनकी 3 है और टोटल 130 यूनिट्स हैं। और टोटल इन्होंने कहा कि जी हमें ये जो 390 जो है वो ऑडिटर चाहिए और 342 की जो गैप है जो कि इन्होंने हायर करना है। इसी तरीके से रीजनल टैक्स ऑफिस है, 383 जो है वो यूनिट्स हैं। 2 उनके अगर आप देखें तो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है और 549 जो है यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो इस गैप को फिल करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा जो कलेक्शन का टारगेट बनाया जा रहा है वो अभी जो सुनने में आ रहा है कि वो इन 2 ऑफिस के अंदर वो प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पे जो कैश की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसके ऊपर काम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो। इससे पहले न्यूज़ थी कि मिनी बजट आएगा, लेकिन अभी ये न्यूज़ है कि मिनी बजट शायद नहीं आएगा। एफबीआर के इस प्लान के मुताबिक ऑडिटर की हायरिंग होगी, वो डाटा उनको शेयर किया जाएगा, वो ऑडिट परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो कलेक्शन है उसका टारगेट बढ़ाया जाएगा। तो ये एक एफबीआर का एक प्लान है। लेट्स सी, जैसे टारगेट 2 स्कीम आई थी और उसमें कोई इफेक्टिव फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं निकला और उस तरीके से रिजल्ट नहीं आए जो इनकी रिक्वायरमेंट थी और अच्छा खासा उसमें खर्चा भी हुआ है। इसका भी अच्छा खासा पीएम साहब ने जो है बजट अप्रूव किया है और उसमें जो एफबीआर का स्टाफ है उसको भी इंसेंटिवाइज किया गया है। अब हो सकता है पॉसिबल हो कि इसमें भी कुछ रीज़नेबल रिजल्ट्स निकलें जिससे हमारी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंट हो और टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, ना कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वही टैक्स दें। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।